आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कुसुमलता सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी का नाम है फिर खिल गए फूल। होती है, जंगल में फूल खिले थे। एक दिन वहाँ आ गया एक चोर। उसे फूलों के रंग, उनकी खुशबू अच्छी नहीं लगती थी। सबसे ज़्यादा नफरत थी उसे पीले फूलों से। एक दिन उस चोर ने जंगल के सारे पीले फूल चुरा लिए। सूरजमुखी, गेंदा, चंपा, अमलतास, पीली कनेर, सरसों के फूल, तुरई के फूल और भी ढेर सारे। यानी उसको पीला रंग नहीं पसंद था, इसलिए उसने क्या किया कि उस सभी पीले जितने भी फूल थे उनको उसने चुरा लिया। उन फूलों को फूल चोर ने गठरी में बांध लिया। यानी उन फूलों को चोरी करके उसने एक गठरी में इकट्ठा करके बांध लिया। आगे देखिए क्या होता है स्टोरी में। छोटी फुदकी चिड़िया देख रही थी। यानी वहाँ पर एक चिड़िया थी जो है देख रही थी। वह फूलों की मदद करना चाहती थी। इसके लिए वह जंगल में सबके पास गई। फिर किसी को कुछ समझ नहीं आया फूलों की मदद कैसे करें। कठफोड़वा काफ़ी देर तक सोचता रहा। गठरी में बंधे फूल मुरझाकर सूख रहे थे। यह देखकर फूल चोर बहुत खुश हुआ। एक दिन उसने सूखे फूलों की गठरी पीठ पर लादी और बाहर घूमने निकला। जब फुदकी ने यह देखा तो कठफोड़वे के पास गई, उसको यह बात बताई। कठफोड़वे को एक तरकीब सूझी कि उसको कैसे सबक सिखाया जाए। उसने छिपकर फूल चोर का पीछा किया। मौका पाते ही गठरी में चोंच से छेद कर दिया। बस फिर क्या था, गठरी के छेद से सूखे फूल बिखरने लगे। उसके साथ ही फूलों के बीज भी यहाँ वहाँ गिर गए। यानी गठरी के छेद से सूखे फूल बिखरने लगे, यानी फैलने लगे चारों तरफ। और फिर उसके साथ ही फूलों के जो बीज थे वो यहाँ वहाँ गिर गए। चोर गठरी लिए जहाँ जाता फूल के बीज वहीं फैल जाते। धीरे धीरे गठरी हल्की होती चली गई। सूखे फूलों के बीज जो थे चारों ओर फैल गए। यानी जो फूलों के बीज थे वो चारों ओर फैल गए क्योंकि वो सूख चुके थे। बारिश हुई और ज़मीन पर फैले फूलों के बीज में अंकुर फूटने लगा। कुछ ही समय में चारों ओर हरियाली हो गई। फिर जंगल फूलों से भर गया। फूल चोर को जब कठफोड़वे जो फूल चोर था उसको जब कठफोड़वे की इस करतूत का पता चला तो वह कठफोड़वे को मारने दौड़ा। कठफोड़वा जहाँ जाता फूल चोर उसका पीछा करता। यह देख फुदकी फिर उससे मदद मांगने आई। मधुमक्खियों ने सुना तो कठफोड़वे की जान बचाने दौड़ पड़ी। मधुमक्खियाँ मिलकर फूल चोर के पीछे पड़ गईं। फूल चोर तो मधुमक्खियों के डंक मारने की कल्पना करके ही कांप गया। यानी उसको लगा कि अगर मधुमक्खियाँ मेरे ऊपर अगर डंक मारेंगी तो मेरा क्या हाल होगा। वह छिपकर जंगल के अंधेरे में ऐसा भागा कि आज तक नहीं लौटा। जंगल में अब ढेर सारे फूल हैं, लाल, नारंगी, नीले और पीले वाले भी। यानी जो फुदकी थी और कठफोड़वा की मदद से आज पूरे जंगल में जहाँ कहीं फूल नहीं थे वहाँ फूल ही फूल हो गए। इस प्रकार से कहानी में देखा आपने कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसको जो चीज़ें नापसंद थीं तो उसको क्या कर रहा था, उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। पर कुछ लोग जंगल में ऐसे भी थे जिनको वो चीज़ें लगी कि ये जो कर रहा है सामने वाला व्यक्ति ये करना नहीं चाहिए, इसको ये गलत है। तो उसने उस तरीके को अपने हिसाब से उन दोनों ने मिलकर किस प्रकार से देखा और धीरे धीरे जहाँ कुछ पौधे थे आज बहुत सारे पौधे हो गए और पूरा जंगल फूलों से भर गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।